अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक लेके आई हूँ जो हर कोई इंसान, हर किसी के घर की कहानी होती है ये, उसके पड़ोसियों को ले लेके। हम चाहे कितनी भी अच्छी रहने की कोशिश करो उन लोगों के साथ में, वो अपना जहर उगलने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे और वो जहर ही उगलेंगे मुँह से। शायद मैं, आप या आपके कोई रिश्तेदार, हर कोई ना कोई अपने पड़ोसी से परेशान है। तो ऐसे बकवास पड़ोसियों के बारे में मैं कुछ लाइन्स लिखना चाह रही हूँ और वीडियो पूरा एंड तक सुनिए। आपको बहुत समझ में आएंगे इन लोगों से हम कैसा छुटकारा पाए और इन लोगों से कैसे निजात पाए। जब भी ऐसे सताने वाले, तंग करने वाले पड़ोसी होते हैं, एक घटिया इंसान होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा घटिया। तो कभी कभी ज़िंदगी एक ऐसी सज़ा बन जाती है जब अल्लाह किसी इंसान के करीब एक ऐसा पड़ोसी दे देता है जिसका चेहरा तो इंसान का होता है लेकिन फितरत जानवरों से भी गंदी होती है। कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो दूसरों की ज़िंदगी में जहर भर सके और फिर अपनी ही घटिया सोच को सच्चाई का नाम देकर फिरने लगते हैं। एक घटिया पड़ोसी की मिसाल एक ऐसे जहरीले हवा जैसी होती है जो ना दिखाई देती है ना समझ आती है, मगर दिल और दिमाग दोनों को गंदा करके रख देती है। उसका रोज़ का शौक ये होता है कि कौन सा मसला बिना वजह पैदा किया जाए, किसी की ज़िंदगी में दखल दिया जाए, कैसे दखल दिया जाए और कहाँ से किसी की सुकून तोड़कर अपनी कमज़ोरी को ताकत समझा जाए। ऐसे लोगों के दिल में ना इंसाफ होता है, ना ईमानदारी, ना शराफत, सिर्फ हसद, जलन और घटिया फितरत का अंधेरा होता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान वो दिन होता है जब एक इंसान को समझ आए कि जो उसका सबसे करीबी पड़ोसी है वो ही उसका सबसे बड़ा आज़ाब बन गया है। कुछ पड़ोसी सिर्फ दरवाजे के बगल नहीं रहते, वो इंसान के चैन के बगल में रहते हैं और रोज़ एक नई परेशानी का तीर चलाकर अपनी ही जिल्लत को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं ना घटिया पड़ोसी। वो बर्बाद हो जो खुद बर्बाद होता है और चाहता है कि दूसरे भी उसके साथ बर्बाद हो जाए। उसके अल्फाज में जहर होते हैं, उसकी सोच में गंदगी होती है और उसका रवैया हमेशा ऐसा होता है जैसे दुनिया के तमाम गुनाह उसके पड़ोस में ही रहने वाले ने किए हो। और सबसे बुरी बात, वो ये समझता रहता है कि वो किसी को धोखा दे रहा है, जबकि असली में वो अपने ही घटिया फितरत का गुलाम बनता फिरता है। वो खुद को ही धोखा दे रहा होता है, उसे ये बातें समझ में नहीं आती। तो जिंदगी में ऐसे इंसान सामने आ जाते हैं जिसे देखकर लगता है कि अल्लाह ने इसे इंसानी चेहरा जरूर दिया है, मगर इंसानी अखलाक, इंसानी सोच और इंसानी ज़मीर शायद कभी इसके अंदर आए ही नहीं। एक घटिया आदमी वो होता है जो सिर्फ अपनी नफरत, अपनी कमजोरी और अपनी जलील सोच से भरा होता है। और जब वो घटिया आदमी पड़ोसी बन जाता है ना, ऐसे पड़ोसी आपको मिल जाते हैं ना, तो जिंदगी में ऐसी जलन, ऐसा जहर और ऐसी परेशानी भर देते हैं कि इंसान सोचता रह जाता है कि क्या ये इंसान भी कभी बेहतर हो सकता है। अगर आप लोगों के बगल में ऐसा कोई पड़ोसी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। तो मैं आपको और थोड़े कुछ खुलासे बताऊंगी ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए। तो ऐसे घटिया पड़ोसी की एक अजीब पहचान होती है। वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरों का सुकून से जलन होती है उनको, दूसरों के घर के चिराग जलता देख नहीं सकते। उनका दिल ऐसे जहर से भरा होता है कि उसके लिए किसी की इज्जत, किसी की प्राइवेसी, किसी का चैन कोई मायने नहीं रखता। वो दूसरों की जिंदगी में दाखिल देकर अपने आप को किसी तरह हीरो समझते रहते हैं, जबकि असली में वो अपनी ही घटिया फितरत के कैद, अपनी ही जाती जिल्लत का मरीज होते हैं। ऐसे पड़ोसी पहले तो वो अपनी जिंदगी कभी ठीक नहीं करेंगे और जब अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी खुद को मान भी नहीं सकते, तो आसपास के मासूम लोगों को अपने जहनी गंदेपन का निशाना बना देते हैं। किसी की बेटियों पे गैर जरूरी के इल्ज़ाम लगा देना, बिना वजह शक करवाना या शक किसी लोगों के दिलों में डालना, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा इशू बना देते हैं। झूठ भी बहुत ख़तरनाक तरीके से लोग फैलाते हैं और अपने दिलो जहन की गंदगी को दूसरों के परछाइयों तक में फैला देते हैं। ये उसकी रोज़मर्रा की आदत होती है, आप गौर करिए, कीजिएगा इस चीज़ को। और ये घटिया आदमी की सबसे गंदी बात ये होती है कि वो अपने गमियों को कभी नहीं देखते। वो सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाना जानते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं और खुद को अपनी झूठ की दुनिया का राजा समझते हैं। वो झूठ भी ऐसे बुलंद आवाज में बोलते हैं कि लगता है सच वही कह रहे हैं, जबकि असल में उसके अंदर
बिल्कुल खाली अंधेरा और नफरत से भरा होता है। तो कभी कभी ऐसे आदमी पड़ोस में रहते हैं तो हर छोटी चीज में मसला निकालते रहते हैं। किसी का डोर बंद ज्यादा जोर से हो गया तो प्रॉब्लम, किसी का बच्चा हंस दिया तो प्रॉब्लम, किसी की रोशनी उसके घर की तरफ चली गई तो प्रॉब्लम, किसी का मेहमान आ गया तो प्रॉब्लम। वो हर वक्त टट्टी सोच की वेट सबसे डालते रहते हैं। अपने सर पे इतना टट्टी लेके घूमते रहते हैं, बस तांग झांक कर रहो ना, इनके घर पे उनके घर पे, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कितना कमा रहे हैं, अरे ये क्या कपड़े पहन रहे हैं आज, ये लोग कहाँ वेकेशंस पे जा रहे हैं, अगर वेकेशंस पे जा रहे हैं तो कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये सब टट्टी सोच उनके दिमाग में चलती रहती है। और सबसे बुरा तब लगता है जब वो आदमी अपने गंदे कैरेक्टर को नॉर्मल समझता रहता है। उसे ये एहसास ही नहीं होता है कि वो बकवास किए जा रहा है और फालतू के एक ड्रामा क्रिएट किए जा रहा है। जबकि हालांकि सारे लोगों को, जितने भी पड़ोसियां होते हैं, उसको एक दूसरे के बारे में पता है, चल ही जाता है कुछ सालों में कि कौन कैसा है, किधर है। तो भी वो अपने आप को हीरो समझते लगते हैं, हाफ ऑफ द नॉलेज में अपनी जिंदगी जीते हैं बस। और ये लोग, ऐसे लोग बैठ के न्यूज भी इसलिए देखते हैं ताकि किसी और के सामने अपनी शेखियां बगा सके, अपने डिंगे हाँक सके, कि बोले कि हाँ भाई मैं तू। पहले तो ये ऐसे कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, अच्छा तुझे मालूम है क्या आज क्या हुआ है, ऐसा बात करेंगे, ऐसी बात छेड़ेंगे जैसा सारी दुनिया का ज्ञान बस अब इनके पास ही है। बाबा बन जाएंगे और सारे बैठ के सारे लोगों को जबरदस्ती सुनाएंगे भी है। तो न्यूज भी इसलिए देखते हैं ताकि दूसरों के सामने अपनी लंबी लंबी हाँक सके, बातें छोड़ सके, झूठ फालतू का ड्रामा दिखा सके। और जो लोग शराफत से जीना चाहते हैं उन्हें ही मुसीबत समझता रहता है। ऐसे पड़ोसी का दिल भी बहुत छोटा होता है, जुबान भी जहरीली होती है और दिमाग भी हमेशा गालियों, शक, बकवास और नेगेटिविटी से भरा हो रहता है। वो कभी दूसरों की मदद नहीं करता मगर दूसरों की जिंदगी में मसले जरूर पैदा करता है। उसका रोज का शौक होता है, अपनी नफरत को इंसाफ का नाम देता है, अपने गंदे इरादों को हक समझता है और अपनी छोटी फितरत को बहादुरी समझ बैठता है। जिंदगी का सबसे बड़ा आज़ाब वो नहीं होता कि कोई घटिया आदमी मिल जाए, आज़ाब तो तब होता है जब वो घटिया आदमी पड़ोसी बन जाए। लेकिन याद रखना, घटिया पड़ोसी चाहे कितनी भी जहर उगल ले, अच्छा इंसान अपनी इज्जत और अपनी शराफत से कभी नीचे नहीं हो सकता। घटिया पड़ोसी की पहचान उसका कैरेक्टर होता है और अच्छे इंसान की पहचान उसका सब्र, उसका अदब और उसका वक़ार होता है। ये घटिया लोग अपनी घटियात में ही जलते रहते हैं और अच्छी नीयत वाले लोग अपनी ईमानदारी की रोशनी में जीते रहते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहती हूँ कि नफरत और घटिया सोच का घर हमेशा अंधेरा ही रहता है और इज्जत, शराफत और सच्चाई की रोशनी को कोई अंधेरा कभी दबा नहीं सकता। तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे पड़ोसियों से कैसे दूर रहना चाहिए। और ये कला हर किसी को नहीं आती, लेकिन जो इंसान सीख लेता है वो अपनी जिंदगी का आधा आजाब अपने सर से खत्म कर लेता है। तो खास पॉइंट्स है, बहुत गौर से सुनिए। ऐसे लोगों से दूर रहना सबसे पहला तरीका ये होता है कि उनकी हरकतों को अपने दिल में जगह ही न दो। घटिया इंसान ये चाहता है कि उसका जहर तुम्हारे दिमाग तक पहुंचे, तुम्हें परेशान करे और तुम्हारी रूह का सुकून चुरा ले। लेकिन जब तुम उसको अपने हिसाब से कोई रिएक्शन नहीं देते, उसकी बातों का कोई असर नहीं लेते, तो उनकी सारी नफरत वापस उन्हीं पर गिरती है। ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, आप बेशक इन चीज़ों को ट्राई करो। और दूर रहने का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता, दिल का डिस्टेंस भी होता है, सबसे बड़ा होता है ये। ऐसे पड़ोसी जो हर वक्त हसद में जलते रहते हैं, उन लोगों को इग्नोर करना भी एक इबादत बन जाता है। उनकी बातों का जवाब न देना, उनकी उंगलियों का मकसद समझकर चुप रहना और उनकी हरकतों को अपने लेवल से नीचे समझना, ये सब उनको अंदर ही अंदर तोड़ देता है। क्योंकि एक घटिया इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला उसकी किसी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देता। दूर रहने का एक और तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी का फोकस बदलो और उन लोगों की नेगेटिविटी पर अपनी लाइफ घुमाओ ही मत। तुम जितनी ज्यादा बिजी, प्रोडक्टिव, खुश और फोकस में रहते हो, वो उतना ही ज्यादा जलता रहता है। और जितना वो जलते हैं उतना ही आपको समझ आता ही कि उसकी जिंदगी का असली मसला तुम नहीं, उसका अपना खाली अंधेरा दिल है।
अपने ज़िंदगी में खुशी, सुकून और पॉजिटिव लोगों को जगह देने से ऐसे जहरीले लोग खुद ही पीछे गिरने लगते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा दूर रहना ये भी होता है कि इंसान सीधा, स्ट्रॉन्ग और ठंडा रवैया रखे। ना ज़्यादा दोस्ती, ना ज़्यादा गुफ्तगू, ना कोई अननेसेसरी सलाम दुआ, बस एक बाउंड्री जैसा रवैया रखो। जो लोग तुम्हारी शफाकत का फ़ायदा उठाते हैं उन्हें कोल्ड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दर्द देता है, और ये डिस्टेंस किसी झगड़े के बगैर भी दिया जा सकता है, बस रेस्पेक्ट से। लेकिन बिल्कुल दूर, चाहो तो ब्लॉक भी कर दो, इग्नोर ही करो। 50 लोगों में भी आप ठहरे हुए, 10 में भी ठहरे हुए हैं, उसकी शक्ल ही मत देखो, ना उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्ड करो। दूर रहने का मतलब ये भी होता है कि तुम उनके गंदे इरादों को अपने ऊपर असर नहीं डालने देती। अगर वो चाहे तो तुम रिएक्ट करो, लड़ो, बोलो या डिफेंसिवली बिहेव करो। वो वहां तुम चुप रहकर जीत जाते हो। ऐसे लोग आप लोगों के साइलेंस को कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में वो ही तुम्हारे ताकत होती है। साइलेंस एक शील्ड बन जाता है उस वक्त। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी जिंदगी में उन मौजूदगी को ज्यादा वेट मत डालो। इनकी अक्ल छोटी होती है, सोच गंदी होती है और जिंदगी छोटी। तुम अपनी जिंदगी की क्वालिटी उन पर वेस्ट करोगे तो वो जीत जाएंगे। दूर रहना मतलब उनको अपने लेवल तक गिरने का मौका ही न देना। दूर रहने का एक और रोशनी तरीका भी ये होता है कि उनके लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उनको उनके आमाल का बेहतर हिसाब दे और तुम्हें उनकी बुराइयों से बचाए। जब तुम ये नीयत रखते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों का असर ही होना बंद करवा देते हैं। ऐसे लोग अपनी गंदगी में ही डूबते रहते हैं, बस आप देखते जाना। आप बस दूर रहो, ऊपर रहो और अल्लाह से पूछते रहो कि या अल्लाह मुझे उन लोगों से शरे महफूज रखो जो ना खुद ठीक होते हैं ना दूसरों को ठीक जीने देते हैं। यकीन करो इस दुआ के बाद उनके सारी नफरत हवा में उड़ जाते हैं और तमाम आप लोगों का सुकून उनके शरे तकदीर बनकर आप लोगों की हिफाजत करना शुरू हो जाती है। ये टॉपिक चूज करने का खास एक मकसद है क्योंकि मैं भी कई लोगों से ऐसे जूझते रहती हूँ, लोगों को देखते रहती हूँ, खास क्लोजली ऑब्जर्व करते रहती हूँ कि कैसे लोग हैं, ये कैसी क्या क्यों बनाया है ऊपर वाला ने ऐसे लोगों को। मेरी खास रीडिंग होते रहती है, लोगों को देखती हूँ, बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। ये मेरा फेवरेट थिंग है कि लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना या उनकी सोच को, उनकी बातों को, हर चीज़ को मैं ऑब्जर्व करते रहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर डेफिनेटली इन लोगों को व्हाट्सएप पे कैसे ऑनलाइन ब्लॉक करना है और कोई भी ऐसे मसलों में जब आते हैं तो इनको कंप्लीट कैसे इग्नोर करना है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लेके आऊँगी कि इन लोगों को कितना मुकम्मल तरीके से हम इन लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं, इनसे दूर रहा जा सकता है। तो इसी वीडियो के साथ में ऐसी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातों के साथ अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। शब्बा खैर, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू।